हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एम्पियर सर्कुटरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एक दो एप्लीकेशन कराएंगे और एम्पियर सर्कुटरी लॉ है उसको बताएंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो कुछ थियोरेटिकल पोर्शन था वो मैंने लिख लिया है, तो जिससे जो टाइम कंज्यूम कम हो। तो एम्पियर सर्कुटरी लॉ इट इज अल्टरनेटिव ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। सेम एम्पियर सर्कुटरी लॉ का भी यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का एक ही काम है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field around any closed loop is equal to the epsilon times the total current passing through the closed circuit। ठीक है, तो किसी क्लोज सर्किट के करस्पॉन्डिंग कितनी जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, बी डॉट डीएल के बराबर, या बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज इक्वल टू इनसाइड। इनसाइड कितनी करंट है उस लूप। ठीक है, बी डॉट डीएल को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉ तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बायो-सावर्ट लॉ को यूज कर सकते हैं, तो एम्पियर सर्कुटरी लॉ को भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एम्पियर सर्कुटरी लॉ वहां पे ज्यादा वैलिड है जहां पर सिमेट्री, हायर सिमेट्री की चीजें अगर हैं तो एम्पियर सर्कुटरी लॉ बहुत इजीली से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले आते हैं इस सर्किल पे। हमने मान लिया कि हमारे पास दो करंट हैं, एक I1 है और I2 है। एक I2 इनसाइड है, किसी वायर में फ्लो हो रही है, या एक I1 है एक I2 है, क्रॉस है, एक में डॉट प्रोडक्ट। एक परपेंडिकुलर है, इनसाइड है, एक आउटसाइड है, मतलब एक करंट अंदर जा रही है, एक करंट बाहर जा रही है। ठीक है, हमारे पास दो वायर हो गए ना, ऐसे बार ले लेते हैं। एक दो वायर है जिसमें एक करंट अंदर जा रही है, एक करंट बाहर जा रही है। उस वायर से हमसे पूछ रहा है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी जनरेट होगी। तो पी पॉइंट पे हम पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो दो वायर थे जिसमें एक में इनसाइड करंट फ्लो हो रही है, एक में आउटसाइड करंट हो रही है। तो उससे हमसे पूछ रहे हैं कि इस तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो। ठीक है, तो हम क्या करें कि सपोज दैट ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड करना है, तो पॉइंट पी को टच करते हुए या काटते हुए एक हम सर्किल खींच लें। तो उस सर्किल का नाम लूप दे दें एम्पियर लूप या एम्पियर सर्किल। क्या करें, हम उस सर्किल को खींच लेते हैं। ठीक है, और कोई लूप की डायरेक्शन ले लें। हमने इस लूप की डायरेक्शन, ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि हमने ये लूप की डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आई इनसाइड होगी वो I1 माइनस I2। भाई कुछ करंट अंदर जा रही है, कुछ करंट बाहर जा रही है। अगर हम नेट करंट की बात करें तो टोटल करंट कितनी होगी, I1 माइनस I2। ठीक है, ये टोटल करंट। तो इस लूप में कितनी करंट आई इनसाइड फ्लो हो रही है, तो लूप की डायरेक्शन ये है। तो हमारा जो जनरली फंडामेंटल रूप है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारा ये है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें। क्या करें, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करें, और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए। करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करें, और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बताए। ठीक है, और हम ये सर्किल है हमारे पास, ये क्या है, सर्किल ले लेते हैं। एक सर्किल ले ली, अब हम उस सर्किल में क्या करने हैं कि स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे बायो-सावर्ट लॉ में करते थे, सेम फंडामेंटल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या करते थे बायो-सावर्ट लॉ के केस में यूज करते थे, वैसे यहाँ पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब को फील्ड की डायरेक्शन में,
मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। ये मान लिया हमने मैग्नेटिक। तो I1 यहां पे क्या है, I1 ले लेते हैं पॉजिटिव और I2 क्या ले लेते हैं, निगेटिव। तो I इनसाइड क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 हो जाएगी। पॉजिटिव में से निगेटिव को ही माइनस कर सकते हैं, तो हो जाएगा पॉजिटिव माइनस निगेटिव। ठीक है, तो फाइव बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर करंट जो है वो इनसाइड करंट की बात कर रहे हैं, और बी डॉट डीएल को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये हर जगह वैलिड है एम्पियर सर्कुलर लॉ, बट वहां पे ज्यादा वैलिड है जहां पर हायर सिमेट्री हो। तो उनके दो तीन पॉइंट है। क्या कंडीशन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, बी इज टेंजेंशियल टू द लेंथ, बी क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल टू द लेंथ हो, या नॉन जीरो होना चाहिए, या कांस्टेंट होना चाहिए, या तो नॉन जीरो हो या कांस्टेंट हो। तो बी इज टेंजेंशियल टू द लेंथ, नॉन जीरो हो या कांस्टेंट हो। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी क्रॉस एल आ जाएगा। ठीक है, इफ v इज नॉर्मल देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर v टेंजेंशियल नहीं है तो नॉर्मल होगा, अगर वो नॉर्मल है तो बी डॉट डीएल cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो म्यू डॉट आई इज इक्वल टू 0। उस केस में करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड पॉइंट बी बेनिस, बी की कोई वैल्यू नहीं, इट मींस बी इज इक्वल टू 0, फाइव डॉट डीएल इज इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन है, या तो बी टेंजेंशियल होना चाहिए या बी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, या बी बेनिस होना चाहिए, तभी हम इसको लगा पाएंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप नोट करें और इसका एक एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, एक एप्लीकेशन नोट करते हैं। एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके इनफाइनाइट वायर है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर। तो पहला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। होती कितनी है जनरली, यहाँ तो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ से कैलकुलेट कर, वैसे बायो-सावर्ट लॉ का भी यूज किया हमने। तो कितनी निकालते थे, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर, ये तो कैलकुलेट करते थे, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर, ये मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होती है। मान लिया हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इसमें करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, और यहां से इसकी डिस्टेंस है R। ठीक है, तो क्या हमें R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात, करंट की डायरेक्शन है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको टच करते हुए एक सर्किल, क्या कर दिया, इस सर्किल ड्रा कर दिया। तो सपोज दैट अगर ये सर्किल है तो सर्किल में अगर हम टॉप व्यू से देखें ऊपर से, तो करंट क्या है, हमें आउटसाइड आती हुई दिखाई देगी। करंट किस डायरेक्शन में दिखाई देगी, आउटसाइड में। तो यहां पे हम इसे साइड में बना लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट P है और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो R। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस सर्किल में क्या होगी, क्योंकि अगर हम सर्किल में ऊपर से देखें तो करंट क्या है, हमें इधर आती हुई दिखाई देगी, इधर आती हुई। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, करंट की डायरेक्शन जो है वो इधर।
ये क्या है, करंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमने। अब हम इसे क्या कर लेते हैं कि डीएल एलिमेंट, अब करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो पहले। करंट को क्या करें, करंट की डायरेक्शन को फिंगर को कर्ल करो। फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, या ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहां से अगर हम देखें, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये आपकी डीबी हो जाएगी, ये आपकी डीबी हो जाएगी, ये आपकी डीबी हो जाएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी हो जाएगी। ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने आपके कहा था कि इस पे स्मॉल एलिमेंट कोई ले लो, मान लिया कोई डीएल, हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लिया, ये डीएल ले लिया, ये सर्किल है, डीएल ले लिया। अब इसमें हम एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू आई, और आई इनसाइड, आई इनसाइड यहाँ पे कितनी है, आई इनसाइड आई है, बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा, मैग्नेट डीएल और एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से टेंजेंशियल है, तो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो 5 बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड कितना है, आई। ठीक है, तो V इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डीएल इस सर्किल के कितना हुआ, 2 पाई, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। तो यही जो डायरेक्शन, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बाय-सवार्ट से कैलकुलेट हुई, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एम्पियर सर्कुटल लॉ को यूज करके भी कैलकुलेट। ठीक है, तो इसको करो नोट। एक दूसरा एप्लीकेशन के साथ में आते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस कह रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन द सरफेस आउटसाइड ऑफ द सरफेस। इनसाइड करंट जो है वो 0 है, इनसाइड एंड आउटसाइड जो है हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सेस, हालो सिलेंडर है, कोई हालो सिलेंडर है, तो पहले हम इनसाइड निकालें और फिर आउटसाइड निकालें। ठीक है, तो इनसाइड में निकाल लेते हैं, क्या है, इनसाइड पॉइंट पी, तो इनसाइड पॉइंट निकालते हैं, इनसाइड पॉइंट पी, पॉइंट पी इनसाइड है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को टच करते हुए हम एक सर्किल बनाते हैं। तो मान लिया यहां पे ये पॉइंट पी है, ये इसको टच करते हुए एक सर्किल बना दिया, ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी। अब इनसाइड द पॉइंट है तो आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारे पास जो आया वो है एम्पियर, क्या है, एम्पियर लूप, ये हमारे पास एम्पियर लूप। ठीक है, अगर इसका टॉप व्यू आप देखें तो करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या होगी, बाहर निकलती हुई होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा करंट। ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है करंट। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, करंट को। तो इसमें हम लगाते हैं लूप को, एम्पियर। तो B डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आई इनसाइड,
अब इसमें क्या देख सकते हैं, आई इनसाइड है? नहीं है, क्योंकि आई जो है वो आउटसाइड में है। तो चूंकि आई इनसाइड इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो बी डॉट डीएल की ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ जाएगी। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। सेकेंड केस ले लेते हैं इसी में, आउटसाइड। आउटसाइड, आउटसाइड में पॉइंट क्यों है? क्यू है। क्या पॉइंट है? क्यू है। और आउटसाइड में आर इज क्या है? जस्ट अपोजिट है, आर इज ग्रेटर देन, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है। अब इस पॉइंट को टच करते हुए हम एक सर्किल बनाते हैं। क्या करते हुए? टच करते हुए एक सर्किल बनाते हैं। तो ये हमारा जो लूप है, ये क्या है? ये एम्पियर लूप है। ये एम्पियर लूप हुआ भाई। इसको क्या टच करते हुए, इसको टच करते हुए हम एक लूप बनाते हैं। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसकी रेडियस हो गई स्मॉल आर। अब करंट देखते हैं। करंट तो आउट साइड में हो रही, तो इनसाइड तो भाई ये हालो स्पेल है, इनसाइड तक करंट कितनी होती? 0 होती। करंट कहाँ है? आउटसाइड में। और करंट कहाँ पे फ्लो हो रही है? आर रेडियस पे। इसका मतलब, और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है। इट मीन्स जो ये बना रहा है, दिस इज द करंट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये करंट को शो कर रहा है, ये करंट। और इसकी रेडियस कितनी है? आर। इस केस में हम एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। सर्कुटल लॉ पे हम डीएल एलिमेंट का डीएल एलिमेंट ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डीबी इधर टेंजेंशियल, ये डीबी, ये डीबी कुछ कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। ये डीबी, ये डीबी। अब यहां पे मान लेते हैं लेट मैग्नेट फील्ड इज टेंजेंशियल। लेट मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या मान लिया? टेंजेंशियल मान लिया। तो बी डॉट, और इसका कितना हो जाएगा? बी डॉट, ये cos 0 हो जाएगा, ये डीएल ही बचेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई ओवर आर। ठीक है, टेंजेंशियल है, या यू नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको यहाँ पे यूज किया गया। एंड थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पुट कर दी गई, तो बी डॉट डीएल यहाँ से सीधे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई ओवर आर। ठीक है, ये आपको। लेक्चर को अभी यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।